बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहजादों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में आपको करते हैं खुश आमदीद। बच्चों, आज के चैप्टर में वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, चंद बोर्ड में पूरा बताता हूँ, ठीक है ना। और प्रॉब्लम आपको नज़र आ गया होगा कि कौन सा प्रॉब्लम इसमें अंडरलाइन है। तो इस में हम करने जा रहे हैं ये वाला प्रॉब्लम। तो हाँ जी, ये है टाइप ऑफ मोशन का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर डी। तो हम डी को सॉल्व करने जाएंगे। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। देख लो भाई, अगर यही प्रॉब्लम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यही है, तो फिर अब करें सॉल्व। अगर नहीं है तो फिर आगे चले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो जी, ये प्रॉब्लम आ गया। इसको कटिंग करके हमने यहाँ पे रखा। कहता है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस that speed up from 20 meter per second to 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं जल्दी से। बेटा आपको ये रहा हमारा डेटा। और सबसे पहले हम आते हैं इनिशियल। दो वेलोसिटीज गिवन है। पहले तो मैं पूरा प्रॉब्लम आपको समझाऊं, ठीक है। इस पॉइंट पर आओ, फोकस करो, पूरा प्रॉब्लम समझो। देखो, आपके पास दो, क्या था, एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, ओके। फिर कहता है कि उसकी स्पीड पहले 20 थी, फिर 40 हो गई। कितने टाइम में? 8 सेकंड में। लो भाई, सारा डेटा हमने बना लिया, बस अब लिखना रह गया, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको पूरा तरीका समझाता हूं। देखो क्या कहता है, एक्सेलरेशन बताओ। तो क्या करते हैं, हाँ जी, एक्सेलरेशन बताओ। ये लो, एक्सेलरेशन बतानी है। बस स्पीड अप फ्रॉम कितना है, एक वेलोसिटी, एक स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इसको हम इनिशियल कह देते हैं। फिर उसके बाद कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम फाइनल कह देते हैं। तो ये बन गई इनिशियल स्पीड और वो बन गई फाइनल स्पीड। ठीक हो गया भाई। कितने टाइम में? 8 सेकेंड में। तो टाइम जनाब हमारे पास कितना गिवन है, 8 सेकेंड। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करने जाते हैं प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा तो हमारा बन गया है। तो इसका मतलब अब हम जो है वो सॉल्यूशन करने जाएंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इधर रफ वर्क में भी लिख के। बेटा ये रफ वर्क है, तो उसमें आपने फॉर्मूला ढूंढना है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला आपने पढ़ा है बेटा। अगर नहीं पढ़ा तो बुक उठा के देख ले, उसके अंदर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, यही फार्मूला अब यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप लिख लें, ये क्या है जनाब, फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फार्मूला। फार्मूला में क्या लिख करेंगे आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने करना ये है कि इसको सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू कितनी है, 40, बस पुट कर दो। वी आई की वैल्यू कितनी है, 20, पुट कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना, 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वी एफ माइनस का वी आई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इन दोनों को माइनस कर लें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 में से 20 को माइनस करो, आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 8, ठीक हो गया। अब आखिरी स्टेप रह गया, वो क्या, 20 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर आएगा बेटा 2.5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर उठाएं, 20 को 8 से डिवाइड करें, आंसर आएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जनाब पहला प्रॉब्लम सॉल्व, इतना सही था, खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक पहली वीडियो में हमने एक टॉपिक के प्रॉब्लम किए थे मोशन के। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स करने हैं। कितने प्रॉब्लम्स हैं, दो प्रॉब्लम है, ए एंड बी। ये दोनों प्रॉब्लम ही है, ये लिखे हुए हैं आपकी बुक में होंगे बेटा। तो सिंध बोर्ड की बुक है, देख लेना, हाँ, कोई और नहीं उठा लेना। ए और बी इस वीडियो में हमने दोनों सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं पहले ए की तरफ,
उसके बाद जाएंगे बी की तरफ। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन याद कर लेना, नहीं याद तो कोई नहीं, लिख लेते हैं। देखो जी, एक काम करता हूं, प्रॉब्लम हमारे पास बेटा आ चुका है 1, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले आप ना यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख लें ताकि हमें याद रहे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरी है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ये बेटा वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो इक्वेशंस हैं जो कि इस चैप्टर में काम आ रही है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके याद करने के लिए लिखी है, रफ वर्क है ये, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा रफ वर्क है ताकि अब जब प्रॉब्लम करेंगे तो हमें काम आएगा। ठीक हो गया, ओके। अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं, साथ में बनाते हैं इसका डेटा, देन हमें पता लगेगा कि आगे होने क्या जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुको, सबसे पहले तो मैं ना ये मसला हल कर लूँ इसका, ये हमें बाद में तंग करेगा, तो इसको पहले से ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं हम प्रॉब्लम को। ठीक है, कहता है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक काम करना है, मैंने आपसे पहले भी एक बात बेटा कह रखी है, दोबारा कहता हूं कि एक बात आपने याद रखनी है, वो ये कि आपको करना ये पड़ेगा कि आप जो जो दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़ते रहे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जो कि चल रही है किस वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड। एंड इट एक्सेलरेट, फिर वो एक्सेलरेट हुई, तो एक्सेलरेशन दे दी कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। ये मिल गया टाइम, ये मिल गई वेलोसिटी, ये फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, और ये मिल गया एक्सेलरेशन। देखो सारी चीजें आपको मिल गई, बहुत आसान। अब एक काम करते हैं, सिंपल डेटा बनाते हैं तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। बेटा डेटा पे आते हैं, तो डेटा में बताते रहो, साथ साथ बोलते रहो। आपको मुझे तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए बोलते रहो। कहता है बस इज मूविंग ऑन द रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेट एट अ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेट कर रही है, यानी एक्सेलरेशन देर मांगी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस, क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी कितने सेकंड में, टाइम 6 सेकंड में। तो एक काम करते हैं, हम पहले यहां पे टाइम लिख लेते हैं 6 सेकंड। ठीक है, और अब जो रिक्वायर है वो क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो ये आ गया। ठीक है बेटा, यहां हमने करनी है सॉल्यूशन, पहले मैं सॉल्यूशन लिख लूं फिर फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये लो हमने लिख लिया सॉल्यूशन। बेटा ये रहे फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है, एक ये है 2 और ये 3। ठीक है, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा यहां देखो, फाइनल वेलोसिटी हाँ है, ये रही मांगी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी हाँ है, एक्सेलरेशन हाँ है, टाइम हाँ जी वो भी है। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि पहली इक्वेशन लग जाएगी, क्योंकि अगर दूसरी लेते हैं ना, तो देखो बेटा दूसरी में फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, लेकिन इधर तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। तीसरी में टाइम नहीं है, लेकिन इधर तो टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहली लगेगी। तो बेटा एक काम करो, सबसे पहला काम हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के मुताबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, तो ये लिख लो, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो ये भी लिख लो। टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 6 30, क्योंकि भाई आपने पहले मल्टीप्लाई करना है फिर आगे की बात होगी। ठीक है ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 5 6 30। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 को 30 में ऐड कर दें तो आंसर आएगा 40 एंड 45। बेटा वेलोसिटी का यूनिट फाइनल का और इनिशियल का एक जैसा ही होगा, कौन सा, मीटर पर सेकेंड।
ओके, तो इसका मतलब ये तो सॉल्व हो गए। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व, डन हो गया। बस ए तो कंप्लीट हो गया, बस अब बी पे जाना है। ठीक है बेटा, ए में कोई चीज प्रॉब्लम हो, कहीं प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, आपने फटाफट कमेंट में लिख देना है, मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। लेकिन पता चलना चाहिए कि आप देख रहे हो और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक हो गया, चलते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बेटा, तो थर्ड से मुराद बी पर। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। कहता है बी पार्ट आ गया है। आपकी बुक में एक दफा देख लो, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, मैंने पहले आपको लिख के दिखाया था, तो इसमें दोबारा आप चेक कर लेना। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं कि हम फाइनल वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। तो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डेटा बनाना है, लिखते जाओ। एक कार है, ओके, कहां से शुरू हुई? रेस्ट से। कहां से? रेस्ट से। विथ एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे दी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, आपकी बुक में भी मिस्टेक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, -1 नहीं है बल्कि -2 होगा। फाइंड आउट द टाइम, क्या चाहिए हमें? टाइम चाहिए। किस, और ड्राइव क्या दिया हुआ है हमें? डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बेटा एक बात मैं यहां पे आपको पहले बता दूं, याद रखना, ठीक है? अगर कोई चीज फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है, मैं एक सेकेंड, हाँ, अगर कोई चीज फ्रॉम रेस्ट आया है, किसी भी प्रॉब्लम में लिखा हो कि फ्रॉम रेस्ट, जैसे ये लिखा हुआ है ना, देखो, फ्रॉम फ्रॉम रेस्ट, ऐसा मानो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमेशा जीरो होगी। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। और अगर लिखा हो टू रेस्ट, ठीक है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। ये दो तरीके से लिखा होगा, एक टू रेस्ट या फिर ऐसा लिखा होगा कम्स टू रेस्ट। इसका मतलब बेटा पता है क्या है? इसका मतलब कोई भी बॉडी है, बॉल है, पत्थर है, गेंद है, बस है, कोई भी चीज है, उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या है? जीरो हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ ये रफ में है भाई, ये रफ वर्क है हमारा, हौसला रखो, ये नहीं लिखना। अब बनाना है डेटा, इधर आ जाओ। तो डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये लो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन भी दे दी, कितनी है बेटा? विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम ट्रेवल, क्या फाइंड करना है? टाइम। बेटा अगर फाइंड करने वाली चीज बीच में भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ कितना? डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस है 50 मीटर। इसको मैं साफ करके लिखूं, एक सेकेंड। ओके, डिस्टेंस है हमारा 50 मीटर। ठीक है, तो जनाब ये बन गया 50 मीटर। तो एक काम करते हैं, हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसी के इक्वेशन कर रहे हैं ना प्रॉब्लम। तो अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेता हूँ। वी एफ इज इक्व टू वी आई प्लस का ए टी, और दूसरा क्या है? एस इज इक्व टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा है 2as इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, टाइम मांगा हुआ है इसने, इसका मतलब तीसरे वाली तो बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं, इसको तो क्रॉस लगा दो। ओके ओके, अब पहली से शुरू होते हैं। पहली में इसमें तो फाइनल वेलोसिटी है नहीं, नहीं है ना, इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, पहली इक्वेशन भी नहीं लगेगी। तो फिर एक ही काम बचा कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन लगेगी। चलो बेटा सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे जाने के लिए लगाओ थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्व टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करने के लिए बेटा डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर, इधर इसको ऐसे लिख दें। ओके,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये आ गया 0। टाइम कितना है पता नहीं, ये तो फाइंड करना है। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है 5, ठीक है, गिवन है, डन। और टाइम आपने फाइंड करना है तो टाइम को ऐसे ही लिख दो t², डन। अच्छा जी बेटा, अब क्या करेंगे, ये 50 है ना, 50 को तो ऐसे ही छोड़ दो, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस 1/2 5t²। मैं एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं, देखो अब आंसर आएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 0 तो कुछ भी कर लो, 0 0 ही रहता है। 50 इज इक्व टू 1/2 5 और t का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट में लगाओ या नहीं लगाओ, नहीं लगाते, हटा देते हैं, पहले नहीं लगाया तो अब भी ये लो, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास ये 5 और साथ में आएगा t²। अब इस 2 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ आपके पास बचेगा 5t², ठीक है बेटा। तो ये एक तरफ से हो गया, मैं इधर करने की कोशिश करता हूं, लाइन कोशिश की है कि मैंने सीधी लगाऊं लेकिन खैर है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा 100। मैं एक एक स्टेप आपको रोक रोक के लंबा करके समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो जनाब ये आएगा आपके पास बेटा 100, ठीक है, इज इक्व टू 5t²। बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t की वैल्यू, तो एक 5 को यहां ले आओ, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्व टू t², ठीक है बेटा। 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्व टू t²। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 20 इज इक्व टू t²। अब आखिरी स्टेप रह गया, t की वैल्यू लेनी है, ठीक है। हमें t² नहीं मांगा, हमसे क्या मांगा है इसने, t मांगा है। तो एक काम करो, दोनों तरफ रेडिकल ले लो, रेडिकल ऑन दोनों साइड, bs का मतलब बोथ साइड, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, 20 के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा और t² के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसका रेडिकल तो इसके साथ कैंसिल, बाकी बचेगा 20 का रेडिकल, ठीक है। तो 20 हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं, 20 का रेडिकल निकालो, कितना निकलेगा भाई, शाबाश, जल्दी से निकालो ताकि जब तक मैं भी निकाल लूं। हाँ, 20 का रेडिकल बन निकला हमारे पास 4.47 टी। तो ये इसका यूनिट लगाना है, तो टी इज इक्वल टू 4.47 सेकेंड्स। तो ये बेटा आपके पास प्रॉब्लम बन गया, ठीक हो गया, डन, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई अगर चीज नहीं आया, समझ नहीं आया तो यू कैन पूछिंग, ठीक है, हाँ आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको कमेंट कर देना, कोई नई चीज आई तो चलेगा। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाना है। तो बेटा प्रॉब्लम आ गया पहला, अगला प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, और प्रॉब्लम कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल है जिसे ड्रॉप किया गया है 50 मीटर की हाइट से, ठीक हो गया। What will be the velocity before touching the ground? सर ये क्या बात हुई, इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा ना, मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं, एक वेलोसिटी मीटर दे दिया, बाकी चीजें दी नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी चीजें हम खुद बनाएंगे, हौसला रखना, ठीक है, डेटा बनाना है हमने, ठीक है। ओके, पहले तो एक पिग फिगर बनाता हूं, एक बॉल है, ये बॉल ऐसे नीचे गिरी, इधर ग्राउंड है, ठीक है, और ये ग्राउंड के ऊपर गिरी है। तो ये कितनी हाइट से गिरी, 50 मीटर की, ठीक है। ओके,
अब बाकी तो कुछ दिया नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो खैर है। देखो बेटा, कोई भी चीज अगर ग्रेविटी में ड्रॉप करेगी, किसी भी चीज को आप ड्रॉप करोगे ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर वो ड्रॉप होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। ये देखो, ड्रॉप वाला चक्कर होना चाहिए, वरना नहीं। ठीक है, कोई चीज ड्रॉप होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। और फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी है, ये देखो क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, यानी दूसरी वेलोसिटी उसने पूछी है जो कि इधर होगी। ठीक है, ये आप उससे उसने मांगी है। ठीक है, ग्राउंड पे लगने के बाद नहीं, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर कितनी थी। ओके, दूसरा आते हैं किस पे, कि हम अब चलते हैं कहां पर, कि देखो एक्सेलरेशन कहां है बेटा, जब भी बॉडी डाउनवर्ड नीचे गिरती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो कि आपने बेटा चैप्टर में पढ़ ली होगी, कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रॉब्लम में उस एक्सेलरेशन को हम 10 मानेंगे, राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा, 10 मानेंगे। ये आपको टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है ना बेटा। चलो डेटा बनाते हैं फिर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ओके, हाइट कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, ओके, उसके बाद ग्रेविटी कितनी है, ठीक है, जी की वैल्यू, ग्रेविटी नहीं सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, जी की वैल्यू वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और फाइनल वेलोसिटी उसने आपसे पूछी है, ठीक है, दे देते हैं, फाइनल वेलोसिटी उसने हमसे पूछी है। ठीक है, बट तो बाकी सब तो हो गया ना। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशंस उठाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ रफ वर्क और भी करता हूँ। मैं इक्वेशन उठाता हूँ, कितनी है, इक्वेशंस हैं 3। एक हमने पढ़ी थी, वी एफ इज इक्व टू वी आई प्लस जी टी। दूसरा एक और पॉइंट, ठीक है, वो क्या था कि S इज इक्व टू, एस की जगह अब H लग जाएगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। बेटा ये आपने पढ़ी हुई है सारी। 2GH इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशंस वही हैं। तो क्या करें, ये करते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और कोई ना कोई इक्वेशन यहां पे ढूंढ लेते हैं। तो इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हाँ है, फाइनल वेलोसिटी है, हाइट इसमें मौजूद है, मुझे लगता है थर्ड वाली लग जाएगी क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, हाइट इसमें मौजूद है। तो क्या करते हैं, 2GH इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इस 9.8 को आप 10 कर देना। ठीक है, मैंने 9.8 कर दिया गलती से, आप इसको क्या कर दो, 10 कर दो। बात एक ही है, 10 करोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। तो 2 जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 50। ठीक है बेटा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो ऐसा ही लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहां पर आपने इसको रेडिकल लेना है, रेडिकल ऑन दोनों तरफ। ठीक है, अब आप रेडिकल लेंगे तो क्या बनेगा, हाँ जी, 100 का आप रेडिकल ले लें, ठीक है, 1000 का, ठीक है, क्योंकि ये 50 मल्टीप्लाई बाय 10 ये कितना हो गया, 500, 500 को ये 1000 हो गया था ना। अब आप क्या करें, दोनों तरफ बेटा रेडिकल ले लें। तो रेडिकल लेते हुए आप क्या करेंगे कि एक पॉइंट में आपको बताऊं कि 1000 इसका रेडिकल ले लें और फाइनल वेलोसिटी इसका भी रेडिकल ले लें।
इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। स्क्वायर और रेडिकल दोनों कैंसिल हो गए, तो ये होगा 31.6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। या आप इसको ऐसा लिख लो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो जनाब आपका सी तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं डी और ई पर। अच्छा तो बच्चों अब आता है प्रॉब्लम डी। डी में कहता है कि इफ अ बॉडी थ्रोन अप विद द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। ओके, तो पहले एक काम करते हैं कि कहता है कि बॉडी थ्रोन अप, ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी ऐसे ऊपर फेंकी हमने, किसी ने ना इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो कितनी वेलोसिटी थी यहां पर इसकी, 50 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी भाई, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। ओके, कहता है हाइट बताओ। ओके, हाइट बताते हैं, लेकिन ये एक चीज दी हुई है, दूसरी मांगनी है। देखो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है ना, कि एक चीज दी हुई है बाकी दूसरी मांग ली, लेकिन कुछ चीजें कंफर्म है। देखो जब कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो ऊपर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगी, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, ऐसे नीचे गिरेगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ऊपर जाने वाले की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बेटा तीन चीजें तो आ गई, एक तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक फाइनल वेलोसिटी आ गई, एक हाइट आ गई। अच्छा आपको पता है एक्सेलरेशन तो होती होती है, जैसे हम जी कहते हैं, लेकिन अब के बार ये बॉडी ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे कहते सकते हैं 9.8, लेकिन माइनस का यूनिट में नहीं लगा रहा क्योंकि जगह नहीं बची, तो यहां लिखते हैं। चलें बेटा फिर डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसने, इनिशियल वेलोसिटी, जो पहले प्रॉब्लम में दिया है वो तो देखें ना, कि क्या कहता है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है हाइट बताओ, ठीक है। लेकिन अब इस फिगर को देखो ना, डेटा हम बनाते हैं, इनिशियल 50 है तो फाइनल क्या होगी, 0। तो अब जनाब ये लिखा हुआ नहीं है प्रॉब्लम में, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जी की वैल्यू भी पता है कितनी है भाई, जी इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हाइट आपको फाइंड करनी है। आते हैं कैलकुलेशन पे, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आते हैं जनाब सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रेविटी में है, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रही है, तो हमें पता है कि ये हो जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। तो अब 2 जी की वैल्यू माइनस का 9.8, ठीक है। एच हमें तो फाइंड करना है, इसको तो रहने देते हैं, एच को ऐसे लिख दो। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 है, तो क्या करते हैं 50 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला काम हमने क्या करना है, देखो 9.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 19.6, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है ना। ये आ गया h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस आप क्या करें 50 का स्क्वायर करें। कैसे करेंगे, या तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा
2500, ठीक है। ओके, अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, h इज इक्वल टू, अब ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा -2500 डिवाइडेड बाय माइनस का 19.6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे किसके साथ, 19.6 के साथ, तो ये आप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारे पास आएगा 127, ठीक है। या फिर आप कितना बनेगा, 127.55 मीटर, ठीक हो गया बेटा, ये तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब डी भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक रह गया कौन सा, ई, तो ई पर आ जाते हैं, ठीक है। ई को सॉल्व करने के लिए कहता है अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ 70 मीटर, एक बॉल है, ये रही बॉल, फॉल डाउन नीचे गिरी, कितनी ऊपर से गिरी, 70 मीटर से गिरी। हाउ मच द टाइम, टाइम बताओ आप, विल टीच, कितनी देर में वो ग्राउंड तक पहुंचेगी। तो बेटा मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अगर फॉल डाउन है ना तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, मैंने देखो पहले ही पीछे बताया है, ये देखो कि जो चीज नीचे गिरेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसके पास हाइट भी मिल गई है, क्या मिल गई है, इसकी हाइट भी हमें मिली हुई है, तो लो भाई ये भी मसला हल हो गया, हाइट कितनी है, 70 मीटर, ठीक है। ओके, अब आपके पास क्या रह गया, अब मांग क्या रहा है, ठीक है, हाउ मच द टाइम विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। अच्छा, जब ये नीचे गिर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मिली हुई है, कौन सी, जी 9.8 यानी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक ही बात है। तो डेटा बनाते हैं, ठीक है बेटा, आओ जी डेटा बनाओ। कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाइट ये रही, कितनी है, 70 मीटर, ठीक है। टाइम हमें फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन भी गिवन है, जी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम आपको फाइंड करना है। तो आप एक काम करें कि यहां पर सॉल्यूशन लिखें, और बेटा अब हम एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस लिखते हैं, कौन कौन सी, वी एफ इज इक्व टू वी आई प्लस का ए टी, एस इज इक्व टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तो बेटा नॉर्मल है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी में होगी तो ये क्या बन जाएगा, ए की जगह जी बन जाएगा, एस की जगह एच बन जाएगा, ठीक है, और ए की जगह जी बन जाएगा, ए की जगह यहां जी बन जाएगा और एस की जगह एच बन जाएगा। ये रफ वर्क है इसलिए बेटा मैंने थोड़ा सा गंदा गंदा सा लिखा है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी यहां पर, मेरे हिसाब से सेकंड लग सकती है, एच इज इक्व टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सर ये क्यों लगेगी, आपको कैसे पता लगा, ओके, कैसे पता लगा, पहले तो मैं ये समझाऊं, ठीक है, कि भाई कैसे, हमें कैसे पता लगा, हमें ऐसे पता लगा, पहले तो मैं इसको थोड़ा साफ करके लिखूं, हाँ आ गया। अब हमें ऐसे पता लगा बेटा, हमें ऐसे पता लगा कि देखो, एक सेकेंड, हाँ, ऐसे पता लगा कि भाई देखो एच गिवन है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ गिवन है, टाइम नहीं मालूम करना है, तो वो भी गिवन है ना, जी की वैल्यू भी गिवन है। दूसरे पर अगर मैं फर्स्ट वाली लगाता हूं तो मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि है ही नहीं, सेकंड थर्ड वाली पे आता हूं तो भी फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि है नहीं, तो ये वाली लगाते हैं। हाँ जी, एच कितना है, 70, इसको ऐसे लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम तो मालूम करना है, प्लस का 1/2 जी की वैल्यू 10, टाइम मालूम करना है, ठीक हो गया।
ओके, 70 को तो ऐसे ही छोड़ दो आप, 0 को t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी खत्म, ये तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। बाकी क्या बचा, 1/2 और 10। तो एक काम करूं मैं अभी से, थोड़ा सा जल्दी वाला काम करते हैं, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, तो यहाँ क्या बचा 5t²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो t² की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं कि इस 5 को यहां ले जाते हैं, तो ये डिवाइड कर देगा जाके 70 को। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली हमारे पास, एक मिनट, t² आया, तो अब हमारे पास जो t² की वैल्यू हो जाएगी, 70 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा स्टेप हमारा रहता है। वो क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, हमारे पास t² की वैल्यू आई है, लेकिन हमें t² की नहीं बल्कि t की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, रेडिकल ऑन दोनों साइड। ठीक है, तो t² इज इक्वल टू रेडिकल 14 का स्क्वायर रेडिकल। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 14 का रेडिकल ले लेते हैं। 14 का रेडिकल हमारे पास आएगा, ये तो इसको रेडिकल कैंसिल हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेटर उठाएं, 14 का रेडिकल ले लें, 14 का रेडिकल हमारे पास 3.74 सेकेंड आएगा। तो जनाब ये तो था हमारा ई प्रॉब्लम, और चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आया, कोई बात आपको सही क्लियर हुई तो आप अंडरस्टैंड कर लें, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह दोबारा भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हाँ, एक सेकंड, इस प्रॉब्लम से ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला हिस्सा सारा रफ वर्क है, तो मैं ऐसा करके यहाँ पे रफ लिख देता हूँ। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई आप पूछ ले तो डिटेल में, वरना हम इस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन फिर वहाँ से फिर आगे जाएंगे और फिर चैप्टर नंबर 3 के सारे प्रॉब्लम हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर कोई चेंजिंग करवानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करनी है तो आप हमें बता दें, हम उस हिसाब से चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।